हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, मैंने सोचा कि एक बार ही कुछ ऑर्गेनालीज थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चों को ऑर्गेनालीज में बहुत दिक्कत आ रही है। दे आर नॉट एबल टू रिटेन इट, जिसकी वजह से वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे। ठीक है, सो मैंने ऑलरेडी रिटेन बायोलॉजी पे वीडियो डाली हुई है, रिटेन साइंस पे वीडियो डाली हुई है कि कैसे आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, वो वॉच कर लीजिएगा प्लीज़। बट टुडे वी विल स्टडी कि हम सेल के बारे में कितना डिटेल पढ़ सकते हैं, राइट। जैसे एनसीईआरटी ने पहला टॉपिक जो सेल के लिए दिया हुआ है, दैट इज द सेल वॉल। एक सेकेंड, वी हैव सेल मेम्ब्रेन एज द फर्स्ट टॉपिक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, बेसिकली सेल के तीन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होते हैं, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द सेल वॉल एंड द न्यूक्लियस। रेस्ट ऑल विल फॉर्म द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। जितनी भी ऑर्गेनालीज है सब उसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगी, लेकिन बेसिक जो फॉर्म करता है हर सेल का बेसिक स्ट्रक्चर इज कंसिस्टिंग ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल इन केस ऑफ प्लांट सेल, वेयर एज अ न्यूक्लियस। तो आज हम थोड़ा सा सेल मेम्ब्रेन कवर करेंगे, राइट, लाइक आपको जितना दिख रहा है उतना, सो दैट यू गेट अ ब्रीफ आइडिया एंड देन वी विल फॉलो अप इन द नेक्स्ट वीडियो। चलिए, दिस इज द आउटरमोस्ट कवरिंग। सबसे पहली लाइन बता रही है कि दिस इज द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल, दिस इज अ सेल, ठीक है, दिस इज वन सेल और ये है मेरी आउटर एनवायरनमेंट। तो ये जो लाइनिंग है, दिस बाउंड्री, ये जो बाउंड्री है, दिस बाउंड्री इज कॉल्ड एज अ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन एंड मैं इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहती हूँ। आई ऑल्सो कॉल इट एज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है जी, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटीरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मदद से चीजें अंदर, बाहर से अंदर या अंदर से बाहर जाती हैं। सो बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन चीजों को अंदर या बाहर आने जाने में मदद करता है। देन इट ऑल्सो प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम अदर मटीरियल्स अपार्ट फ्रॉम दैट। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे कोई टॉक्सिक मटीरियल है, वो अंदर जाना चाहता है, ठीक है, इट वॉन्ट्स टू गो इनसाइड, बट द सेल मेम्ब्रेन विल स्टॉप इट कि नो, यू कैन नॉट गो। ठीक है, सिमिलरली यहाँ कोई हमारा यूजफुल सब्सटेंस है, वो यूजफुल सब्सटेंस बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो सेल मेम्ब्रेन उसे रोक देगी कि नहीं भाई, तू हमारे लिए जरूरी है, तू बाहर नहीं जाएगा। ओके, सो दस सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो क्वेश्चन आता है दैट व्हाई इज सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। उसमें आप यही लाइंस को दो पार्ट्स बना के आंसर लिख सकते हो। कैसे? पहली लाइन आप लिख सकते हो, the plasma membrane allows the entry and exit of some of the materials in and out of the cell। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, it also prevents the movement of some materials। ये हो गया मेरा सेकेंड पॉइंट। लास्ट लाइन हो गई, thus cell membrane is called as selectively permeable membrane। आप बिल्कुल यही प्रिसाइज आंसर लिख के आएंगे तो आपके 2 मार्क्स पक्के हैं। ठीक है, और 2 मार्क्स से ज्यादा में ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस इनटू द सेल एंड टेक्स प्लेस आउट ऑफ द सेल। तो मतलब अगर सब्सटेंसेस अंदर और बाहर जा रहे हैं तो कैसे जा रहे हैं, व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड इट। करेक्ट, ये भी बात सही है, राइट। तो आइए पढ़ते हैं। सम सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय प्रोसेस कॉल्ड एज डिफ्यूजन। तो वो बोल रहे हैं कुछ सब्सटेंसेस, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा ऑक्सीजन हो गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, अगर उन्हें अंदर या बाहर जाना है तो वो एक प्रोसेस फॉलो करते हैं जिसका नाम है डिफ्यूजन। What is diffusion? Diffusion is the movement of molecules from the region of its higher concentration to region of lower concentration। आइए पढ़ते हैं। There is a spontaneous movement of a substance from a region of high concentration to the region where it is low। Spontaneous का मतलब है अपने आप, quickly, it happens very quick। ठीक है, so that is spontaneous। So क्वेश्चन दो तरह के बन सकते हैं कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर या बाहर कैसे मूव करते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ये फर्स्ट क्वेश्चन बन सकता है। सेकंड क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज डिफ्यूजन। सो यू कैन राइट द एग्जैक्ट लाइंस दैट द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज डिफाइंड एज न्यूट्रिशन डिफ्यूजन।
ओके चलिए, something similar to this happens in the cell when, for example, some substances like CO2, which is mostly a cellular waste, क्योंकि सेल के अंदर जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन इसमें यूज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें वेस्ट रिलीज होता है, तो वेस्ट है इसलिए मैंने क्रॉस लगाया, ठीक है। सम सब्सटेंसेस लाइक CO2 जो सेल्यूलर वेस्ट है और जिनको बाहर निकालना जरूरी होता है, ऑक्सीजन को अंदर लेना जरूरी होता है, ठीक है, accumulates in high concentrations inside the cell. Since सेल के अंदर ही रेस्पिरेशन होती है, what is respiration? यहाँ शॉर्ट में लिख रही हूँ, जो भी हम खाना खाते हैं जब वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है इट रिलीजेस CO2 अ वेस्ट प्रोडक्ट और हमारे लिए बेनिफिट प्रोडक्ट रिलीज होता है एनर्जी। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP हम यूज कर लेते हैं सारी बॉडी को चलाने में और एक्स्ट्रा प्रोसेसेस करने में, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड सारा सेल के अंदर इकट्ठा हो जाता है, ये वो बोल रहे हैं, ठीक है। सो when it accumulates in higher concentration inside the cell, so in the cell's external environment, मतलब ये जो सेल का बाहर वाला एनवायरनमेंट है, अगर CO2 की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा हो गई है, ये रही मेरी CO2 की कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर ये बहुत ज़्यादा अक्यूमुलेट हो गया, लेकिन पैरेलली सेल के बाहर कोई एक दो चीज़ ही है बस, दैट्स इट, ज़्यादा नहीं है, बहुत कम मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। व्हाट हैपन्स इन दैट केस, the concentration of CO2 is less as compared to that of cell. यहाँ पे CO2 की concentration less है, यहाँ पे CO2 की concentration more है, right? As soon as there is a difference in the concentration of carbon dioxide inside and outside of the cell, तो CO2 quickly अपनी more से less की तरफ move कर जाता है खुद ब खुद. Okay, it moves on its own from a region of higher concentration to the region of lower concentration by the process of diffusion. डिफ्यूजन की मदद से, क्योंकि हमने अभी पढ़ा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मूव करते हैं, डिफ्यूजन की मदद से, करेक्ट। Similarly, oxygen enters the cell by the process of diffusion when the level of concentration of oxygen inside the cell decreases. अब since oxygen की requirement यहाँ पर ज़्यादा है, तो क्या होता है कि यहाँ पे इसका concentration कम हो जाता है, concentration is less, किसका, ऑक्सीजन का, whereas सेल के बाहर concentration ज़्यादा हो जाता है क्योंकि बॉडी हर वक्त ऑक्सीजन इनहेल कर रही है, ठीक है। सो ऑक्सीजन इज मोर हियर, ऑक्सीजन इज लेसर इनसाइड द सेल, तो वो क्विकली मोर टू लेस फ्लो कर जाता है, अगेन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो वो यही लिख रहे हैं, जैसे ही देयर इज अ डिफरेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड का, इट मूव्स आउट ऑफ द सेल, ठीक है, whereas oxygen moves inside the cell. Thus, diffusion plays an important role in gaseous exchange between the cell and its external environment. मैंने बोला ना बिल्कुल बाहर outer environment है, जैसे हम external, obviously outer का दूसरा तो external भी बोल सकते हैं, करेक्ट। तो आपको इस पूरे पैसेज पे क्वेश्चन आएगा, explain how does carbon dioxide and oxygen move into and out of the cell. तो इसी को आप पॉइंट वाइज बना के लिख सकते हैं और साथ ही ये डायग्राम भी शो कर सकते हैं, वेरी इजी टू ड्रॉ और मार्क्स मिलेंगे पूरे। 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है जी। आप सिंपली लिखेंगे पहले कि एज carbon dioxide accumulates in high concentration inside the cell, its external environment has low carbon dioxide as compared to inner part. Therefore, with the help of diffusion, carbon dioxide moves out of the cell from region of higher concentration to low. Similarly, oxygen being higher in concentration outside the cell starts moving inside the cell from high concentration to low. Thus, diffusion plays an important role in exchanging O2 and CO2 between the cells and its outer environment. तो इसी के साथ हमने 3 से 4 क्वेश्चंस कवर कर लिए सेल मेम्ब्रेन के, एंड वी हैव स्टडीड द फर्स्ट पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है जी। फॉलो मी फॉर मोर सच वीडियोस, एंड इफ यू वांट एनी अदर टॉपिक आल्सो टू बी कवर्ड, काइंडली कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। आगे की सेल मेम्ब्रेन हम नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।